नमस्कार। आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कथा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को संसार का पालनकर्ता माना जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और विष्णु जी पूरे संसार का पालन करते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमज़ोर पड़ने लगता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। उनकी कथाएं हमें सत्य, धैर्य, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। उनकी पत्नी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पड़ा होते हैं। शंख धर्म का प्रतीक है, चक्र शक्ति का, गदा न्याय का और कमल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा। जब भी संसार में पाप बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर भक्तों की रक्षा की। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इनमें से कुछ कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। मत्स्य अवतार। एक बार पृथ्वी पर भयंकर प्रलय आने वाली थी। उस समय राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी मछली आई। मछली ने राजा से रक्षा की प्रार्थना की। राजा ने उसे अपने कमंडल में रखा, लेकिन वह मछली बड़ी होती गई। फिर उसे तालाब, नदी और अंत में समुद्र में छोड़ा गया। तब मछली ने अपना विराट रूप दिखाया और बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने राजा को आने वाले प्रलय के बारे में बताया और एक नाव तैयार करने को कहा। प्रलय आने पर भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उस नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और समस्त जीवों की रक्षा की। नरसिंह अवतार। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उसे कोई मनुष्य या पशु न मार सके, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भगत था। राजा ने प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी, पर यह विष्णु भक्ति से नहीं डिगा। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। राजा ने महल के एक स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनका रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। उन्होंने संध्या समय महल की देहरी पर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भगत की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। वामन अवतार। राजा बलि एक महान और दानी राजा था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु वामन नामक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। वामन ने दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने हंसते हुए अनुमति दे दी। तभी वामन ने विराट रूप धारण किया।
एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया, तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस कथा से दान, विनम्रता और भक्ति का महत्व समझ में आता है। भगवान राम की कथा। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम सत्य, मर्यादा और आदर्श के प्रतीक थे। उन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब भगवान राम ने वानर सेना और हनुमान जी की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध में रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। भगवान राम की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। भगवान कृष्ण की कथा। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस अपनी बहन देवती के पुत्रों को मार डालता था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ आए। बाल्यकाल में कृष्ण ने अपने चमत्कार किए। उन्होंने कालिया नाग का दमन किया, गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया और दुष्ट राक्षसों का वध किया। बड़े होकर भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। बाद में महाभारत युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति का महत्व बताया। समुद्र मंथन की कथा। एक बार देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मध्याचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। समुद्र मंथन से उनके अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, जिनमें माता लक्ष्मी भी थी। अंत में अमृत कलश निकला। दैत्यों ने अमृत छीनने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। भक्तों के रक्षक। भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे प्रहलाद हो, गजराज हो या द्रौपदी। भगवान ने हर कठिन समय में उनकी सहायता की, इसलिए उन्हें करुणा और दया का सागर कहा जाता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में एक हाथी मगरमच्छ के चुंगल में फंस गया। जब उसने सच्चे मन से भगवान विष्णु को पुकारा तो भगवान तुरंत प्रकट हुए और अपने चक्कर से मगरमच्छ का वध करके गजराज को मुक्त किया। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु की कथाएं हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म हो तो भगवान सदैव सहायता करते हैं। विष्णु जी का जीवन और उनके अवतार यह बताते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा दया, प्रेम, सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। अंत में यह कहा जाता है
कि जो कोई श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जय विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवान।